बस कुछ ही दिन पहले हम एक बीच के पास में ही एक ऑलमोस्ट अनजान जगह पे घुटनों तक समुंदर की पानी में डूब के मजे ले रहे थे। एक दो और फैमिलीज भी सेम कर रहा था। अब अगर मैं उस समय हाथों में कैमरा लेके सब की तरह सिर्फ अपनी फोटो या वीडियो लेने में डूबा रहता, तो दूर से पानी और मैनग्रोव्स के बीच से चल के जो एक कपल आ रहा था उन जंगल एरियाज का, उनके ड्रेसेस में, वो सीन कभी नोटिस ही नहीं कर पाता। नो स्टोरीज कैप्चर्ड, बस अपना थोबरा सभी की तरह सुंदर बैकग्राउंड्स के साथ कुछ फोटोज रह जाते अपने फोन में। द फर्स्ट हैबिट, लुक विद योर आईज नॉट जस्ट द कैमरा। मतलब ओनली कैमरा या लेंस में सिर्फ क्या चीज प्रिटी लग रहा है वही पे फोकस करोगे तो वही सारे चीज कैप्चर करोगे जो हजारों लोग हजारों बार कर चुके हैं। क्लीशे फ्रेम्स, क्योंकि सबकी कैमरा सेम चीजें ही कैप्चर करता है और ऑब्वियसली वो सारे फ्रेम्स एक्सीलेंट अच्छा लगता है, इसीलिए सारे कैप्चर्स कर रहे हैं, इसीलिए वो क्लीशे बनते जा रहे हैं। जस्ट ट्राई टू लुक डिफरेंटली। कैसे? इन 3 तरीकों से, इंटेंशन, अपॉर्चुनिटी एंड टाइमिंग। इंटेंशन बेसिकली तुम किस पर्पस से शॉट ले रहे हो, सिर्फ कूल बी रोल्स लेने के लिए या फिर कुछ यूनिक ऑब्जेक्टिव पर्पस है। एग्जाम्पल, इमेजिन एक सेम पार्क, सनसेट के टाइम तुम सिर्फ सनसेट कलर, स्काई का गोल्डन आवर्स वही कैप्चर कर रहे हो, वर्सेस वही सेम पार्क में 4-5 बजे की टाइम यंग एंड ओल्डर लोगों का एक्टिविटीज का डिफरेंस। बिलीव मी, अच्छे शॉट्स ना ऐसे ही आते हैं। हाँ श्योर, ऐसे ही नॉर्मल सा ऐसे एक्सपेरिमेंटल शूट्स के लिए हर बार कॉन्टेक्स्ट, हर बार कुछ पर्पस खोज पाना इज अ लिटिल बिट हार्ड। So is good cinematography। देखो, अपॉर्चुनिटी इज काइंड ऑफ हिट एंड मिस। शूट में अगर तुम कॉन्शियस हो कि क्या चल रहा है लोकेशन पे, आसपास के लोग और सिचुएशन को गाली देने के अलावा ऑब्वियसली, तो तुम्हें फ्रेम्स और मूवमेंट्स में काफी अपॉर्चुनिटीज दिख सकता है जो बहुत यूनिक होगा। बट ये लक पे भी डिपेंडेंट है और तुम हर बार कैमरा कैरी नहीं कर सकते अपने टाइम जब हो रहा है, इसीलिए हिट एंड मिस है। लेकिन टाइमिंग बहुत क्रूशल चीज है। सोचो, ताजमहल रात में क्या ही शॉट्स प्रोवाइड कर सकते हैं तुम्हें, रियल, वो फेक वाला या एआई वाला नहीं। सेम लोकेशंस ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग वाइब प्रोवाइड करता है। ट्राई दैट समटाइम्स, बट हाँ ऑब्वियसली विद प्रॉपर सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस। नहीं, देश हमारा सेफ ही है, बस कुछ लोग ना शूट और कैप्चर करने के लिए कैमरा लेके नहीं निकलते हैं। Which taught me the next habit, eliminating. I mean, cinematography is not about just adding, but eliminating things you don't want. Very basic habit, but इस habit के साथ ना 2 और habits linked है। एक खराब होगा तो बाकी 2 सफर करेंगे। Knowing the impact of focal length. Notice I said impact, क्योंकि focal length के बारे में अब सबको पता है, wide, close, medium, telephoto। बट गलती है सिर्फ 1 या 2 ही यूज करना पूरे वीडियो या पूरे सीन में, not knowing क्यों अलग अलग यूज होता है। मुंह के सामने, एकदम सामने वाइड एंगल एक क्लॉस्ट्रोफोबिक टेंशन, जो कॉमिक भी हो सकता है समटाइम्स, वो फील करवाता है। अब इसको थोड़ा पीछे ले तो यही सेम वाइड एंगल अब कोजीनेस, एक साथ बैठे हो ऐसा फील करवाता है। अब उसे और दूर आड़ दे। हाँ, अब इस पे एक टेलीफोटो लेंस ना सीन को पूरा इंटेंसिफाई कर देता है, कैरेक्टर्स को, इमोशंस को। और ऐसे ही जितना देखोगे और ट्राई करोगे उतना पता चलेगा कि क्यों फ्रेमिंग इतना इंपॉर्टेंट है और उसको भरना भी। यस, फिलिंग द फ्रेम। अभी कहा ना चीजें एलिमिनेट करना है फ्रेम से। जी बिल्कुल, बट वो था जो अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेम पे, उसे हटाना, ये अलग है। ये 3 फ्रेम्स देखो, देख के समझ रहे हो कि मिनिमल फ्रेम है, नॉट मच क्लटर्स, बट दीज फ्रेम्स आर फिल्ड विद ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसेस। चाहे वो फॉग हो, टेक्सचर्स हो, क्लाउड्स हो या रिफ्लेक्शंस हो, सब्जेक्ट या मेन फोकस पार्ट छोटा है, स्पेसिफिक है, नो एक्स्ट्रा थिंग्स, बट फ्रेम जिंदा है पूरा, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑलमोस्ट। अब इतना खतरनाक आउटपुट तुम्हें इतने कम टाइम और रिसोर्सेस में प्रोवाइड करने के लिए या तो इसरो या फिर रॉजर डिकिंस बन जाना है, जो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए फोकस ऑन दिस हैबिट, एवरी प्रो सिनेमाटोग्राफर्स डू। लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि अगर फ्रेम में कोई लाइट सोर्स विजिबल है जो दिख रहा है, तो सब्जेक्ट पे लाइट अगर उसी डायरेक्शन से आए तो वो सिनेमैटिक लगता है, यस। बट उसका कलर या टेम्परेचर, सॉफ्टनेस, इंटेंसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइट का इंटेंसिटी अगर सेम या सिमिलर, बहुत सिमिलर हुआ ना,
जितना सिमिलर उतना प्रो। ये मेनली है फॉर इंडोर शूट्स जहाँ पे तुम लाइट को सेटअप वेटअप करके कर सकते हो, बट आउटडोर पे तुम्हें लाइट को फॉलो अलग तरीके से करना है। एज फेस की किस साइड पे पड़ रहा है, कौन सा शेप क्रिएट कर रहा है फेस का फ्रेम बिल्ड करने के टाइम, और एक्चुअली फ्रेम को बिल्ड करोगे स्टार्टिंग में ही लाइट कैसे पड़ रहा है उस शेप्स के हिसाब से ना, तो बहुत कमाल लगता है। एक्चुअली नेचुरल लाइट लगता ही कमाल है, उसको यूज करना भी आसान है। ऑनेस्टली नेचुरल लाइट ना हर चीज पे सही लगता है, ऑलमोस्ट हर सीन पे सही लगता है। Much easier when you just use natural light. Another pro habit: capture colors in the camera, not in the apps. प्रोफेशनल मेकअप एंड प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग में एक की डिफरेंस है। इनमें से एक वाहियात चीजों को ढक नहीं सकता। कलर ग्रेडिंग तुम्हारा ऑलरेडी फीका, जिसमें कलर ऑलरेडी है ही नहीं, उसको ठीक नहीं कर सकता, उसे छपरी ना बना के ऑब्वियसली। इसीलिए हैबिट बना लो कि शूट के टाइम ही कलर्स को कैप्चर करने का या फिर ऑब्जर्व करने का पहले तो, चाहे वो नेचर में या लाइटिंग में ही कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को खोजना, ये क्रिएट करना हो। नेचर में सेक्सी मोनोटोन्स होता है, उसे खोजना हो। कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हो, इंडोर हुआ तो तुम लाइट से भी क्रिएट कर सकते हो, बट ऑब्जर्व द शॉट, द फ्रेम बेस्ड ऑन कलर कॉन्ट्रास्ट, कलर वेरिएशन, शेप्स इन कैमरा। You know, as much as possible, you do it in camera, you know. उसके साथ हैबिट करो ना डरने का, स्पेशली डार्कनेस से। अगर कोई शॉट, सीन या फ्रेम रिक्वायर कर रहा है, डिजर्व कर रहा है टू बी डार्क, डू नॉट हेजिटेट टू मेक इट डार्क। 2-3 लोग कमेंट करेंगे ऑब्वियसली, अंधेरा काला लग रहा है, बट तुम्हारा गट फीलिंग बोल रहा है कि नहीं ये डार्क ही होना चाहिए, तो प्लीज उसे ब्राइट करने की कोशिश मत करना। इंस्टेड उन्हें रिप्लाई कर दो कि okay, sure, I will try. Great movies have really dark scenes, but वो फ्रेम को भरना और कलर को ऑब्जर्व करने वाले हैबिट्स को याद में रख के, अब याद रख ही रहे तो 2 और हैबिट्स को डाल लो इस लिस्ट में। हैबिट्स ऑफ नॉट शूटिंग इन स्लो मोशन। मूवीज में 90% शॉट्स रियल टाइम होता है, बस कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शनल एक्शन स्लो मो करते हैं वो लोग, फिर भी पूरा मूवी सिनेमैटिक लगता है ना, क्योंकि स्लो मोशन इज नॉट सिनेमैटिक। खान्स की एंट्री अलग बात है। और प्लीज मेक एन हैबिट टू फॉलो द स्क्रिप्ट। याद रखना, लोग ना तुम्हारे सिनेमाटोग्राफी देखने के लिए नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो तुम्हारे स्टोरी या एक्चुअल टॉपिक के लिए आएंगे। अपने सिनेमाटोग्राफी या ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग को बेस करना इन चीजों के ऊपर, ना कि उल्टा। यही एक अच्छे सिनेमाटोग्राफर का काम है, डायरेक्शन फॉर विजुअल्स बेस्ड ऑन द स्टोरी ओनली। I have a style that suits the project that I'm on. बाकी हैबिट्स तो लोगों की फीडबैक से ही बनता रहेगा धीरे धीरे, बट ऑलवेज रिमेंबर, बहुत कोशिशों के बाद भी सिनेमाटोग्राफी अपने मन पसंद नहीं हो पा रहा तो बाय ए सिनेमा कैमरा।